फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पार्शियल सीरीज। ठीक है, पार्शियल सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब इनफाइनाइट होगा एन। तो देखो इक्वेशन क्या होता है वेवलेंथ का, 1/λ इज इक्वल टू, यानी एग्जाम में अगर आपको ये वाला क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्टली नहीं लिखना है, ओके, वी नो दैट, ऐसा लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू r into bracket 1/m square minus 1/n square is the equation of wavelength. Okay, for partial series ये m की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 3, 1/λ is equal to r into bracket 1/3 square minus 1/n square। अगर लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा मिनिमम हो तो n कितना होता है, इट इज इनफाइनाइट। वो टेबल मैंने आपको एक करने को बोला था घर पे, ओके, उसमें ये आ जाएगा 1/λ मीन इज इक्वल टू r 1/9। तो लैम्बडा मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा मीन विल बी 9/r। r की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, वैल्यू रख देना, विल गेट लैम्बडा मीन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 eV सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स, यानी ई आई माइनस ई के या फिर E2 माइनस E1, ये 12.4 है, ठीक है, E2 माइनस E1 कितना है, इट इज 2.3 माइनस 5, इट इज 2.3 eV separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted? कितनी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन एमिट होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, अपर से लोअर लेवल। याद रखना अपर से लोअर लेवल आ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, अपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, ठीक है, दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड। कौन सा इक्वेशन आएगा, बताएगा कोई? E इज इक्वल टू, बोलो क्या इक्वेशन होगा, बोलो जल्दी से। इसको मैं ई बोल देता हूँ, दिस इज एनर्जी एमिटेड। एनर्जी पता हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, कैसे फाइंड करेंगे, क्या इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू, अरे एच एफ, एफ हो जाएगा ई बाय एच। ई कितना है, इट इज 2.3 ईवी, यानी 2.3 इंटू ईवी यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय एच की वैल्यू 6.62, 5 इंटू 10⁻34, वैल्यू पुट अप करके फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, तो 12.5। एनर्जी कितनी दी है, इट इज -13.6 ईवी is the total energy। तो फाइंड क्या करना है, to find out kinetic energy, also you have to find out potential energy, ठीक है। याद है मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा है किसी को? सर काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल का हाफ होता है। यस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल E टू is equal to kinetic plus potential यस, plus काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अरे E is equal to kinetic plus Minus potential PE by energy 2। ऐसा था। -PE/2 सही है, ठीक है, नेगेटिव आएगा -PE/2। हाँ, E minus और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा? Total energy equals to kinetic energy by 2। नहीं, हाँ तो टोटल सम होगा ना काइनेटिक और पोटेंशियल का। वो तो सम होता ही है, बट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। सही है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म हो गया भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -PE/2, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। पहले ये वाला रिलेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और ये दिया हुआ है हमको टोटल एनर्जी, ओके, दिस इज टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी +13.6।
EV. ओके, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस इक्वेशन से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे. -6.08. Yes, P is equal to -2 KE. That will give -2 times 13.6. कितना होगा? 27.2 होगा. हाँ सर. इतना नेगेटिव में. ठीक है, -27.2. अब देखो इन दोनों को ऐड करके देख लो. देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों को ऐड करें, विल गेट -13.6. ओके, तो इस तरह से ये वाला सॉल्व होगा. ठीक है, इनिशियली द इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड लेवल, एब्जॉर्ब्स a photon. ठीक है, फोटोन यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, which excites to n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of the photon. wavelength फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. सबसे पहले वो ग्राउंड लेवल पे. ठीक है, तो इन ग्राउंड लेवल n is equal to 1 होता है और एनर्जी क्या होगी? इट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन n is equal to 4 level. -13.6 by 16. बराबर कितना होगा? मैंने डायरेक्ट याद रखने को बोला था. कितना आएगा बताओ जल्दी से. 0.85 शायद. -0.85 -0.85. ये मैंने याद रखने को ही बोला था कि आपको याद ही रखना. ओके, पता है ना वो टेबल में मैंने बताया था. ये सो हाँ -0.8. सर, उस दिन याद रह गया था. हाँ, अभी याद नहीं रहा. अब नहीं. कोई बात नहीं, सॉल्व करोगे नहीं, 2 दिन बाद तो याद रह जाएगा. ये सो E1 और E4 ये दोनों पता है. हमको फाइंड करना है लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं. याद रखना यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, इट इज एब्जॉर्बिंग. तो लिखेंगे गेट E4 माइनस E1 इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू E4 माइनस यानी कितना होगा? -0.85 माइनस 13.6. इससे हमको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी जो भी आ रहा हो. 13.6 प्लस 0.85 कर देना. फाइंड दिस वैल्यू. इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी. याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, और फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी तो C इज इक्वल टू लैम्बडा एफ होता है. इससे मिल जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू C बाय एफ. फाइंड द वैल्यू. 12.7. ठीक है, हाइड्रोजन एटम लेना है और फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इन सब के लिए स्पीड क्या होगी ये फाइंड करना है. ऑल्सो कैलकुलेट द पीरियोडिक टाइम फॉर वन फुल रिवोल्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन 1 एक पूरा चक्कर लगाएगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये भी हमको फाइंड करना है. 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3. बताओ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ n? याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ स्पीड. देखो मैंने बहुत सारे इक्वेशन उस दिन लिखवाए थे बोहर के. उसमें से एक इक्वेशन देखो, इसमें वेलोसिटी हो और n भी हो. R is equal to NH by 2 by mv. ठीक, L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई. काम नहीं आएगा अच्छा. ये काम. L is equal to RMV. नहीं, उसमें N नहीं. MVR, उसमें R नहीं पता है हमको. We don't know the value of R. सर तो V स्क्वायर नहीं, वो भी नहीं कर सकते. देखो सबसे पहले ये, चलो ये सही है, L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई. पर थोड़ा ये याद रखना, जैसे L हमको पता है L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई इज इक्वल टू MVR. तो देखो R का वैल्यू, वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस. ठीक है, रेडियस का इक्वेशन हमको पता है. रेडियस का इक्वेशन क्या होता है? R इज इक्वल टू, बट R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय m पाई z स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ R. अगर ये वाला R मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो विल गेट NH बाय 2 पाई
इज इक्वल टू एम वी, आर की जगह क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय एम बाय जेड ई स्क्वायर। मैंने सिर्फ आर की वैल्यू रखी है, पूरा का पूरा जो है मैंने आर रखा हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ आर। तो इसमें से जो कट होता है वो कट कर देते हैं, ये एन और एच एक बार कट हो जाएंगे इधर, ठीक है, एम और एम ये कट हो जाएगा, पाई भी कट हो जाएगा। जेड की वैल्यू 1 लिखनी है हमको बिकॉज इट इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम स्पेसिफाई किया हुआ है, विल टेक जेड इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, भूल मत जाना, वी आर फाइंडिंग आउट वी, ठीक है, हमको ये वाला जो वी है ना, ये वी कैलकुलेट करना है। ओके, तो वी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ वी विल बी वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, जेड तो चला गया, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 एन एच, ठीक है ना, बाकी सब तो कट हो गया, सिर्फ इतना ही बचा। इसमें से आपको करना क्या है, ये वैल्यूज आप लोग रख दो, ठीक है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज, इतना सा, ठीक है, तो आपको एक v का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, विल गेट v इज इक्वल टू समथिंग बाय एन एच। अब क्या करना है, v की n की जगह पहले 1 रख दो, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, तो v1 मिल जाएगा, करके देख लेना, यूनिट v1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 h, v2 इज इक्वल टू कितना होगा, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0, n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 इंटू एच, दैट विल गिव, वी कैन से 1 बाय 2 v1। समझ में आ रहा है, देखो ये वैल्यू है वो v1 है, इसका ये इतनी वैल्यू v1 है, ठीक है, तो राइट दिस विल बी v1, और v3 कितना हो जाएगा, विल बिकम ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 nh, n की जगह हम लोग लिखेंगे 3h, 1/3 V1. 1/3 टाइम्स v1। तो एक बार v1 फाइंड कर लेना, फिर काम हो जाएगा अपना, यस। तो इस तरह से v1 फाइंड करना था, और भी क्या फाइंड करना है हमको, वी वांट टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, यानी पीरियडिक टाइम फाइंड करना है। पीरियडिक टाइम के लिए v का इक्वेशन ही यूज करेंगे। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, वी नो दैट v is equal to dy t, distance covered for one full revolution is 2 pi r, टाइम टेकन है पीरियोडिक टाइम t, कैपिटल T। तो कैपिटल T का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T विल बी 2 pi r बाय v, ऊपर r की वैल्यू रखेंगे, नीचे v की वैल्यू रखेंगे, ओके, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, t विल बी 2 pi, r की जगह लिखेंगे, मैं r को ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय m पाई z स्क्वायर, और v जो है आई एम राइटिंग इन रेड कलर, v का इक्वेशन है ई स्क्वायर बाय, ऊपर जगह नहीं इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ, 2 एप्सिलॉन 0 nh। तो फ्रॉम दिस वी कैन से पीरियडिक टाइम का इक्वेशन होगा, ये कट हो जाएगा और कुछ कट नहीं होगा, you get the equation of periodic time to be t is equal to 4 epsilon 0 n cube h cube epsilon 0 square by m z e raised to 4, ठीक है। ये सब वैल्यूज रखने के बाद देखो इसमें जो है ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। तो पहले वाले का पीरियडिक टाइम फाइंड करो, ओके, देन दूसरे वाले का फाइंड करो, तीसरा वाला फिर आराम से हो जाएगा। स्क्वायर कट होगा नहीं होगा, बिकॉज ये एन एच ऊपर जाएगा तो एन क्यूब एच क्यूब हो जाएगा, ओके, तो स्क्वायर कट नहीं होगा।
यस, तो इसमें आप लोग पहले क्या करना है, n की जगह पहले रख देना है 1, n2, n3, फाइंड आउट दिस t1, t2 एंड t3। ओके, तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 1, इसके लिए रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, अगर मेमोराइज हो जाए तो फायदा रहेगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए r की वैल्यू इतनी होती है। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द n इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू 2 हो तब रेडियस कितना होगा ये फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 3 हो तब रेडियस कितना होगा ये फाइंड करना है। इन शॉर्ट हमको रेडियस का इक्वेशन याद रहना चाहिए। रेडियस का इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय m पाई z स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन। ये रेडियस का इक्वेशन है। जब n इज इक्वल टू 1 हो, व्हेन n इज इक्वल टू 1, r कितना दिया हुआ है देखो 5.3 इंटू 10⁻11 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, नाउ इफ n इज इक्वल टू 2, तो r2 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 2 स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं हम लोग ये r इज प्रोपोर्शनल टू, ये इक्वेशन से ये पता चलता है r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। r और n स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। देयरफॉर r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r2 होगा r2, तो r2 will be n स्क्वायर टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर r1, यानी 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11। r3 कितना होगा, विल बी 3 का स्क्वायर इंटू r1, हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है, वैल्यू पुट अप, विल गेट द आंसर। Yes, in accordance with Bohr's atomic model, find the quantum number, यानी क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। You have to find out quantum number n। अभी बता रहे हैं? Yes, हाँ। done. Yes, 12.10. In accordance with Bohr atomic model, find the quantum number that characterizes मम्मी आ पैरी ली तूने बाकी है Earth's revolution around the sun in an orbit of radius r is equal to 1.5 वाड़ into 10 raised to 11 meter। यानी खोल दी जब दो रेडियस इतना हो, देव माइक बंद कर। रेडियस इतना हो, तब क्वांटम नंबर कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। और स्पीड दी हुई है हमको, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। अगर बोहर एटॉमिक मॉडल को कंसीडर करें तो n की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। ओके, एकदम इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है, L इज इक्वल टू NH/2 इज इक्वल टू mvr। बस अभी n हमको फाइंड करना है, टू फाइंड आउट n। सर मेरे लिए सर आपकी आवाज आवाज बहुत थोड़ी कट कट रही रही है। है, आवाज कट हो रही है बहुत ज्यादा। सर। हाँ, पूजा की आवाज भी ठीक है but जस्ट, यानी हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑर्बिटल स्पीड दी है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ। यस, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बोहर हाइपोथेसिस, L इज इक्वल टू कितना होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2
बस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो n विल बी 2 पाई mvr बाय h। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, वैल्यू पुट अप करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ n। ओके, it is found experimentally that 13.6 eV energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron। यानी जैसे ये प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो 13.6 एनर्जी चाहिए, ये हमको पता ही है। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। रेडियस कितना होगा ये फाइंड करना है, और वेलोसिटी कितनी होगी ये भी फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ दिस डेटा। ठीक है, विद हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ एनर्जी हमको ये सब फाइंड करना है। ओके, चलो सबसे पहले रेडियस का इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू r इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय m पाई z स्क्वायर। फिर z1 ले लेंगे बिकॉज हाइड्रोजन एटम है इसलिए। और टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू m z स्क्वायर e रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एनर्जी इनटू रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय m पाई z स्क्वायर, ये मैंने रेडियस लिखा, इनटू एनर्जी का इक्वेशन m z स्क्वायर e रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, ये मैंने लिखा r का वैल्यू, सॉरी एनर्जी का वैल्यू। अब जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं, जैसे m कट हो गया, z तो ऐसे ही कट हो जाएगा, z तो 1 है, e स्क्वायर और यहाँ पे e रेज टू 4 तो ऊपर हो जाएगा e स्क्वायर, ये n स्क्वायर h स्क्वायर तो टोटली कट हो जाएंगे। एप्सिलॉन 0 स्क्वायर में से सिर्फ एक एप्सिलॉन 0 कट होगा। ओके, और पाई बचेगा नीचे। तो ओवरऑल क्या इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन विल बी E इज इक्वल टू, पर E इंटू आर इज इक्वल टू, ऊपर बचा सिर्फ एक एप्सिलॉन 0 e रेज टू 4, बाकी सब कुछ कट हो गया, नीचे बचा पाई। सर ई स्क्वायर आएगा ना? हाँ ई स्क्वायर होगा, यस ई स्क्वायर होगा, बाय नीचे बचेगा पाई, 8 पाई एप्सिलॉन 0, कितना बचेगा नीचे, एप्सिलॉन 0 भी नहीं बचेगा, एप्सिलॉन 0 आई थिंक नीचे आएगा, ऊपर नहीं रहेगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आएगा, ऊपर सिर्फ स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, इतना बचा। तो रेडियस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r विल बी e स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू एनर्जी की वैल्यू है 13.6 eV। ओके, ये हमको दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 1 बाय 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इंटू ई करना पड़ता है, और ये ई भी इसके साथ कट हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू ई बाय 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 13.6। हो जाएगा कैलकुलेट रेडियस, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हाँ सर ले लिया। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी। लेट अस फाइंड आउट वेलोसिटी। वेलोसिटी और रेडियस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यू कैन राइट r इज इक्वल टू, है ना वो, यस, r इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0
mv²। याद है सबको ये वाला इक्वेशन, या सॉल्व करके बता दूं वापस से? देखो हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन देखा था, whenever the electron is revolving around the nucleus, उसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लगते हैं। जैसे सपोज वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स कितना लगता है, हाफ mv²। उसको कौन बैलेंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, के Q1 यानी ये सेंट्रल चार्ज, इट इज ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो के Q1 Q2 हो गया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने आर का स्क्वायर। ओके, फॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, के ई स्क्वायर, थोड़ा अलग इक्वेशन हो गया, यस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, टू के ई स्क्वायर बाय एम, एम इंटू वी स्क्वायर। आपको तो वी फाइंड करना है, तो वी को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना ले, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। के की वैल्यू थी 1/4πε0, ये होता है 1/4πε0, तो वी स्क्वायर का इक्वेशन होगा 2ke स्क्वायर बाय, सॉरी के का तो वैल्यू लिखना था हमको, 2e स्क्वायर बाय 4πε0 एम आर स्क्वायर। कुछ अलग हो गया ना, गलत हो गया इसके अंदर, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस। गलत है ये, बिकॉज हाफ mv² इज इक्वल टू एनर्जी नहीं होती, इफ यू आर राइटिंग डाउन एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² बाय आर होता है ना। हाँ ये नहीं होगा, जैसे mv²/r यूज करना था हमको, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लगता है, mv²/r इज इक्वल टू ke² बाय r²। इसमें से एक r कट हुआ, तो v² का वैल्यू होगा ke² बाय mr, therefore v² is equal to e² by k की वैल्यू 4πε0 mr। ओके, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी कैन राइट v इज इक्वल टू रूट ऑफ, या फिर e का स्क्वायर जैसे लिखेंगे, e डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4πε0 mr, बस वैल्यू पुट अप करो, यू गेट द आंसर। ओके, r का वैल्यू इससे पहले फाइंड कर लिया था हम लोगों ने, वही यूज करना है। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी है, याद रखना ये वैल्यू ऑफ रेडियस और वेलोसिटी, ये दोनों आपको मेमोराइज रखना है। अगर याद नहीं रहता है तो एग्जाम के अंदर आपको ये आर के इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके अंदर एन की वैल्यू 1 रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों चीजें याद रखो, एंड देन डायरेक्ट वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो भाई नेक्स्ट नंबर 12.2, सैटेलाइट दिया हुआ है m इज इक्वल टू 10 kg, सर्कल्स अर्थ एवरी 2 आवर इन एन ऑर्बिट, यानी उसका पीरियोडिक टाइम है t इज इक्वल टू 2 आवर, इन a radius r is equal to 8000 kilometer. Assuming Bohr's angular momentum postulates applies to satellites just as it does to an electron in hydrogen atom, find the quantum number, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी। वो अभी एक एग्जांपल किया था उसके जैसा ही है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताएगा कोई? अभी हम लोगों ने फाइंड किया था अर्थ का क्वांटम नंबर विद रिस्पेक्ट टू सन, वैसे ही करना है, बोलो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? बोलो जल्दी से।
सर वो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स वाला। हाँ सही है, नहीं यूज नहीं करेंगे। देखो बोर का पोस्टुलेट यूज करना है, यानी L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई इज इक्वल टू MBR। N की वैल्यू फाइंड करनी है, N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 MVR पाई बाय H, ये 2 पाई MVR बाय H। अब नाउ देखो इसमें v वेलोसिटी हमको नहीं दी है, ठीक है, तो v का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। मैं जो वेलोसिटी है उसकी जगह लिखूंगा v इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले 2 MR पाई बाय H लिख देता हूँ। अब मैं ब्लू में लिखूंगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी थी 2 पाई R, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन होता है कैपिटल T। ओके, तो n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर n बाय H इंटू T। बस इसमें सब वैल्यूज पुट अप करो, गेट द आंसर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। Rydberg formula 1 by lambda is equal to R into bracket 1 by n square minus 1 by n square। लाइमन सीरीज बोला हुआ है, तो m की वैल्यू क्या लेंगे, विल टेक m इज इक्वल टू 1। देखो 1 by lambda का वैल्यू होगा R 1 minus 1 by n square। मतलब क्या करना है, फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस यानी n इज इक्वल टू सबसे पहले 1 ले लो, सबके लिए लैम्बडा फाइंड करना है हमको, तो इक्वेशन ही बना देते हैं एक अच्छे से। 1 by lambda विल बी 1 by lambda is equal to R ब्रैकेट में n square minus 1 by n square। we can write lambda is equal to R n square by n square minus 1। चलो जब n is equal to 1 हो, lambda 1 will be R n सर की n जगह 1। तो 2 से स्टार्ट होगा ये ना। से 2 से स्टार्ट हो गया, सॉरी, विल स्टार्ट फ्रॉम 2, तो lambda 2 is equal to n square यानी 4 by 4 minus 1, that will give 4 by 3 R। n is equal to 3 हो जाए, तो lambda 3 will be R 3 का स्क्वायर 9 by 3 का स्क्वायर 9 minus 1 8, 9 by 8 R। आपको R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करना है, फाइनल वेवलेंथ, और n इज इक्वल टू 4, तो lambda 4 होगा R 4 का स्क्वायर 16 बाय ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 16 by 15 R। फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो ये